स्टेज में अगर देखें तो गोपियों का उपालंब कृष्ण के प्रति है। क्यों है, इस पर विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूं, विस्तार से चर्चा कर चुका। और धीरे धीरे गोपियों के उपालंब का दायरा जो है वह विस्तृत होता चला जाता। कृष्ण से जुड़ा हर व्यक्ति, कृष्ण से जुड़ा हर व्यक्ति उस उपालंब के दायरे में आता चला जाता है। चाहे वो उद्धव हो, चाहे वो अक्रूर हो, चाहे वो मथुरा के लोग हो, चाहे वो मथुरा के लोग हो, चाहे वो भौरा हो, चाहे वो कुब्जा हो, यहां तक कि गोपियां खुद को भी अपने उपालंब की जद में आने से नहीं बचा पाते। अब जितनी बातें कही, आप एक कोटेशन के जरिए इसको एलैबोरेट करें और जाकर के कंक्लूड कर दें। बातें स्पष्ट हुई यानी। ये हो जाएगा अब या लिखवा दूं? नहीं, मुझे कहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? ये वाला? एज यू विश। लिखें। अब जो है ना, चिरकुट बुक पढ़ना बंद करो। अब तुमको लगा नहीं कि मेरी नजर पड़ गई है? हाँ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, रेडीमेड कल्चर बड़ा ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। वो आपको एक दायरे में बांध देता है। और लिटरेचर की ब्यूटी इस बात में है कि इसमें जो सब्जेक्टिविटी है, उस सब्जेक्टिविटी को आप जितना डेवलप करेंगे, आपकी संभावनाओं को उतना विस्तार मिलेगा। नहीं? तो इसलिए अब रिस्क लेना सीखिए, रिस्क लेना सीखिए। क्या कुछ बोला था कि नहीं? सूर जन्मांध कवि थे। कमा देखें, अगर ये बातें सच ना भी हों, एक मिनट, अगर ये बातें सच हैं तो इसकी भरपाई उनके व्यक्तित्व की कोमलता, भावुकता और संवेदनशीलता से हो जाता है। सूर सागर से गुजरते हुए
पाठक का साक्षात्कार सहज ही उनके कोमल, भावुक और संवेदनशील कवि व्यक्तित्व से होता है। और अपने व्यक्तित्व के इसी वैशिष्ट के कारण, अपने व्यक्तित्व के इसी वैशिष्ट के कारण अपने व्यक्तित्व के इसी वैशिष्ट के कारण सूर जब बालक कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे होते तो पूरी तरह से बालक कृष्ण में ढल गए प्रतीत होते हैं। बालक कृष्ण में ढल गए प्रतीत होते हैं। और जब माता यशोदा के वात्सल्य का वर्णन कर रहे होते तो उनके भीतर का माता का हृदय साकार हो उठता है। तो उनके भीतर का माता का हृदय साकार हो उठता है। ऐसा प्रतीत होता कि सूर स्वयं माता यशोदा की भूमिका में हूं। उनके इसी वैशिष्ट की दिशा में संकेत करते हुए, उनके इसी वैशिष्ट की दिशा में संकेत करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है इन्वर्टेड कमा में, सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है। उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी। सूर सहृदय कवि थे। सूर सहृदय कवि थे। और उनकी सहृदयता यशोदा के मातृत्व के माध्यम से साकार हो उठी है। यशोदा के मातृत्व के माध्यम से साकार हो उठी है। उसी सहृदयता की बदौलत सूर ने यशोदा के मातृत्व को विश्वजनीन मातृत्व में तब्दील करते हुए
परिवार और समाज के भीतर नारी की टूटती हुई मर्यादा को बहाल करने की कोशिश की। परिवार एवं समाज के भीतर नारी की टूटती हुई मर्यादा को बहाल करने की कोशिश की। यशोदा कृष्ण की अपनी मां नहीं है। यशोदा कृष्ण की अपनी मां नहीं है। कृष्ण अपनी मां देवकी के पास मथुरा में है। लेकिन यशोदा को इस बात को जानते हुए भी यशोदा को चिंता होती है। यशोदा को चिंता होती है, पता नहीं कृष्ण कैसे रहते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या खाते होंगे, कौन उनका इतना ख्याल रखता होगा, कौन उनका इतना ख्याल रखता होगा। कारण यह कि उन्हें सहसा यह विश्वास नहीं होता कि कोई उनसे बेहतर कृष्ण का ख्याल भी रख सकता है। किसी को उनसे ज्यादा कृष्ण की फिक्र हो सकती है। इसलिए जब जब नंद कृष्ण से मिलने मथुरा जा रहे होते, तो यशोदा संदेशो देवकी सो कहियों के जरिए अपना संदेशा भेजती है। और उधर से खाली हाथ लौटे नंद को देखकर बिफर पड़ती है। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, देहु विदा मिली जाहि मधुपुरी जह गोकुल के राय।
इसी चित्रण ने, शायद इसी चित्रण ने आचार्य शुक्ल को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया हो आचार्य शुक्ल को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया हो कि मातृत्व एवं सहृदयता में, मातृत्व एवं सहृदयता में पर्यायवाचकता होती है। पर्यायवाचकता होती है। पैरा चेंज कर। जो सहृदय होगा वह भावुक भी होगा। और बिना भावुक हुए सूर्य के लिए वात्सल्य एवं श्रृंगार के एक एक कोने को वात्सल्य और श्रृंगार के एक एक कोने को छानना संभव नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, वात्सल्य से लेकर श्रृंगार तक वियोग की संभावनाओं की तलाश और उस तलाश के क्रम में अपनी भावुकता को उत्कर्ष पर पहुंचा देना उस भावुकता को, अपनी भावुकता को उत्कर्ष पर पहुंचा देना, उत्कर्ष पर पहुंचा देने की कला कोई सूर से सीखे। शायद यही कारण है कि आलोचक वचन सिंह ने सूर्य के विप्रलंभ श्रृंगार को, सूर्य के विप्रलंभ श्रृंगार को वियोगजन्य वात्सल्य के विषाद एवं करुणा के विस्तार के रूप में देखा है। विस्तार के रूप में देखा है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि सूर्य ने उद्धव के तर्क एवं ज्ञान की काट में गोपियों के लोकानुभव को प्रस्तुत करते हुए
गोपियों के लोकानुभव को प्रस्तुत करते हुए गोपियों के लोकानुभव को प्रस्तुत करते हुए सगुण निर्गुण विवाद जैसे दार्शनिक प्रतिपाद्य को सगुण निर्गुण विवाद जैसे दार्शनिक प्रतिपाद्य को अनुभूतियों में घुला मिला दिया है। अनुभूतियों में घुला मिला दिया है। जिसके कारण भ्रमर गीत सार दर्शन की हद को लांघता हुआ काव्य के रूप में अपनी भिन्न एवं विशिष्ट पहचान बनाता है। सूर की इस अहमियत का पता हमें तब चलता है, सूर की इस अहमियत का पता पाठकों को तब चलता है जब वह उनके भ्रमर गीत को नंददास के भ्रमर गीत के सापेक्ष रखकर देखता है। नंददास के भ्रमर गीत के सापेक्ष रखकर देखता है, जहां सगुण निर्गुण विवाद अनुभूतियों के जहां उद्धव गोपी संवाद अनुभूति के धरातल को छोड़ता हुआ सगुण निर्गुण विवाद के शास्त्रार्थ का सगुण निर्गुण विवाद के रूप में शास्त्रार्थ का रूप धारण कर लेता है। शास्त्रार्थ का रूप धारण कर लेता है। शास्त्रार्थ का रूप धारण कर लेता है। पैरा चेंज कर दो। जहां तक चतुरता और वाग विदग्धता का प्रश्न है, जहां तक चतुरता और वाग विदग्धता का प्रश्न है, तो एक बिंदु पर आकर दोनों एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं। कृष्ण की बाल लीला के वर्णन में सूर की रुचि ने उनके काव्य में चतुरता के समावेश का आधार तैयार किया।
जिसकी झलक मैया मोही मैं नहीं माखन खायो वाले पद में विस्तार से मिलती है। किस प्रकार बालक कृष्ण माखन चोरी करते हुए पकड़े जाने की स्थिति में माखन चोरी करते हुए पकड़े जाने की स्थिति में माखन चोरी करते हुए पकड़े जाने की स्थिति में पकड़े जाने की स्थिति में अपना बचाव करते हैं। वह बाल सुलभ चातुर्य की मिसाल है। लेकिन सूर्य की विलक्षणता इस बात में नहीं, लेकिन सूर्य की विलक्षणता इस बात में नहीं, वरन इस बात में है कि उन्होंने विरह विदग्धा गोपियों में भी चतुरता का समावेश किया है। गोपियां उद्धव के ज्ञान और योग के बहाने निर्गुण को प्रत्यक्ष रूप से नकारने की बजाय अपने हृदय की व्यवस्था को खोलकर प्रत्यक्ष कर देती हैं। संदर्भ चाहे उधो मन न भयो 10-20 का हो, उधो मन न भयो 10-20 का हो, या फिर उधो मन नहीं हाथ हमारे का। दरअसल गोपियों की अनुभूतियों को जिए बिना सूर्य के द्वारा ऐसा चित्रण संभव नहीं हो पाता। रही बात पैरा चेंज करके, रही बात वाग विदग्धता की,
तो आहत हृदय में की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का बांकपन अस्वाभाविक नहीं। अभिव्यक्ति का बांकपन अस्वाभाविक नहीं। भ्रमर गीत की गोपियां भी आहत थीं। कृष्ण की वादा खिलाफी से। वे आहत हैं, कृष्ण के द्वारा अपनी निरंतर उपेक्षा एवं तिरस्कार से। कृष्ण के द्वारा निरंतर उपेक्षा एवं तिरस्कार से। वे आहत हैं, उद्धव से, रूप का निषेध करते हुए ज्ञान एवं योग के उनके संदेश से। और सबसे अधिक उनकी मूढ़ता से उनकी अव्यावहारिकता से। इसीलिए गोपियां कभी आयो घोष बड़ो व्यापारी कहकर उद्धव पर सीधा हमला बोलती हैं, तो कभी जोग ठगोरी ब्रज न बिकई है कहकर। गोपियों के निशाने पर कृष्ण तो होते ही, गोपियों के निशाने पर कृष्ण तो होते ही, कमा देके जिसका संकेत हरि काहे के अंतर्यामी और सखी रे काहे के मीत अहीर के जरिए मिलता है। सखी रे काहे के मीत अहीर
के जरिए मिलता है। लेकिन कुब्जा के कुबर पर प्रहार करने में, कुब्जा के कुबर पर प्रहार करने में उन्हें विशेष आनंद मिलता है। देश ब्याहो लाख धरो 10 कुबरी, अंत ही कान हमारे। ब्याहो लाख धरो 10 कुबरी, अंत ही कान हमारे। अंत ही कान हमारे। लेकिन इस क्रम में गोपियों के हृदय की अंतर्वेदना छुपी नहीं रह जाती। डैश देखिए, चुप करी रहो मधुप, एक मिनट ही। आपुन केली करत कुब्जा संग, आपुन केली करत कुब्जा संग, हम ही सिखावत जोग। यहां तक कि गोपियां स्वयं को भी अपने प्रहार की जद में आने से बचा नहीं पाती। डैश निर्मोहिया सो प्रीति किन्हो, निर्मोहिया सो प्रीति किन्हो, काहे न दुख होई। निर्मोहिया सो प्रीति किन्हो, काहे न दुख होई। कपट करी करी प्रीति कपटी, कपट करी करी प्रीति कपटी, ले गयो मन मोई। कपट करी करी प्रीति कपटी, ले गयो मन मोई। मेरे जिए की सोई जाने, जाही बीती हुई। मेरे हृदय की जिए की सोई जाने, जाही बीती हुई। अस्पष्ट है, अस्पष्ट है कि भ्रमर गीत में एक बिंदु पर आकर सूर की सहृदयता और भावुकता एकमेक हो जाती है। एकमेक होती हुई चतुरता एवं वाग विदग्धता का, चतुरता एवं वाग विदग्धता का आधार तैयार करती है। आधार तैयार करती है। बस बतलाइए आगे।
क्या? क्या बोलूं? क्या? सियावर रामचंद्र की जय। यह है प्रश्न किसका? किस चीज का? हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत हुई? एक ही प्रश्न कितनी बार डिस्कस करवाइएगा? एक ही प्रश्न को कितनी बार डिस्कस करवाएंगे? अगर आप देखें, भाव प्रेरित वचन वक्रता जो है, नहीं तो भाव प्रेरित वचन वक्रता क्या है? उलाहना में हमारा स्वर क्या हो जाता? व्यंग्यात्मक हो जाता, कटाक्ष वाली शैली हम अपना लेते। वही तो भाव प्रेरित वचन वक्रता के धरातल पर प्रकट हो रही है। अब सवाल यह उठता, जिस इस प्रश्न में जो एक डिफरेंट है, जब आपसे पूछा जा रहा है कि व्यंग और उपालंभ का सर्वश्रेष्ठ काव्य है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको दिखाना होगा उपालंभ काव्यों की परंपरा। नहीं, और उपालंभ काव्यों की परंपरा अगर आप देखें तो उपालंभ काव्यों की परंपरा का सीधा सीधा संबंध किससे जाकर जुड़ता? प्रेम काव्यों की परंपरा से जाकर जुड़ेगा। क्योंकि जहां पर भी प्रेम और श्रृंगार का चित्रण होगा, प्रेम और श्रृंगार का चित्रण होगा, वहां पर उपालंभ के लिए स्पेस सृजित होंगे ही होंगे। नहीं, और अगर वहां पर स्पेस सृजित होंगे ही होंगे, तो उस स्थिति में जाकर के देखें, अब तक जो उपालंभ काव्य लिखे गए और भ्रमर गीत में जो उपालंभ काव्य लिखा गया है, तब यह वहां से उपालंभ काव्यों की परंपरा शुरू होती है। रानी हंसपादिका अपने पति दुष्यंत को भ्रमर के माध्यम से उलाहना देता है। क्योंकि भ्रमर जो है, अगर देखें तो भ्रमर पुरुषों की रसलोलुप प्रवृत्ति जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतीक है। जिस तरह भौरा किसी भी फूल के इर्द गिर्द तब तक मंडराता रहता है जब तक कि उसमें रस की संभावना है। रस समाप्त, भौरा उस डाली को छोड़कर दूसरी डाली की ओर चल पड़ता। आप अगर देखें तो रसलोलुप पुरुषों की भी प्रकृति ऐसी ही है। जैसे जैसे जिसको प्राप्त करने की आकांक्षा है वह प्राप्त होती, वहां से देखेंगे एक अप्राप्त को पाने की भूख जो है फिर प्रबल होती चली जाती, और उस अप्राप्त को पाने के पीछे वह भागता रहता है। तो दुष्यंत भी रानी वसुमती में अनुरक्त है
और रानी वसुमती में दुष्यंत की यह अनुरक्ति जो है वह आहत करती है रानी हंस पादिका को। आगे चल करके देखे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश काव्यों से होते हुए यह परंपरा मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य में जो भ्रमर गीत लिखे गए, एक तो नहीं लिखे गए, 3 तो सूर ने खुद लिखे, नंददास ने भी भ्रमर गीत लिखे, वहां तक यह परंपरा विस्तृत होती हुई आती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो सूर की ब्यूटी किस बात में है? सूर के यहां उपालंभ का दायरा कहीं ज्यादा विस्तृत दिखाई पड़ेगा। वात्सल्य के क्रम में भी उपालंभ के चित्रण का अवसर मिला है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की। उलाहना नहीं, आप अगर देखें नंद खाली हाथ जब आते तो यशोदा नंद पर बरस पड़ती। नंद के प्रति उनका स्वर क्या होता है? शिकायती नहीं, कहीं ना कहीं खींचती हैं। और बदले में नंद भी क्या होती? नंद भी यशोदा के प्रति अपनी शिकायतों को व्यक्त करके अपनी खीज उतारते। लेकिन अगर आप यहां पर आकर के देखें भ्रमर गीत में, तो आप देखेंगे उपालंब का दायरा कहीं अधिक विस्तृत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उपालंब का स्वरूप स्थिर न होकर विकसनशील दिखाई पड़ेगा। इस उपालंब का दायरा जो है वह कृष्ण तक सीमित नहीं रहता। यहां उपालंब रूढ़ियों के निर्वाह के रूप में नहीं है, बल्कि यहां पर उपालंब परिस्थितियों की मांग का परिणाम है। और इसलिए अगर आप आकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? आप यह पाएंगे कि कृष्ण के प्रति उपालंब से इसकी शुरुआत होती है। उद्धव इसकी जद में आते, अक्रूर इसकी जद में आते, मथुरा का हर वासिंदा इसकी जद में आता, भौरा इस उपालंब की जद में आता, और कुब्जा इस उपालंब की जद में आती। और एक बिंदु पर आकर गोपियां खुद को भी इस उपालंब की जद में आने से नहीं बचा पाती। और वहां पर उपालंब जो है, अगर देखें तो वहां पर उपालंब जो है आत्मदया भाव का आधार तैयार करता हुआ आता। लेकिन इस पूरे के पूरे क्रम में देखें, तमाम उलाहनाओं के बीच कृष्ण के प्रति प्रेम में गोपियों की एक निष्ठता और समर्पण, कृष्ण के प्रेम में गोपियों की आस्था संदेह से परे है। बस अब जैसे हमने वहां पर मेंशन किया, आप लिंक करते जाएं, उसको लेते चले जाएं। वो भरोसा विकसित करना होगा अपने में। क्योंकि एक चीज ध्यान रखें, हम लोगों जैसा छिटखोपरी क्वेश्चन सेट करने वाला मिल जाएगा तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न आप पलटते रहें, हवा नहीं लगेगा और कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही पिक करना है, बस शब्द बदल देने, टोन बदल देना, लिखना वही आंसर में, टोन बदल दिया, काम खत्म।
मेरी बातें समझे। और ये मत सोचिएगा कि बीपीएससी ऐसे प्रश्न नहीं पूछती है। ये चीज ध्यान रखेंगे, कई बार बीपीएससी ने प्रश्न पहले पूछा है, यूपीएससी ने बाद में पूछा है। और कम से कम हिंदी के पेपर में ऑप्शनल में देखें, अदर का तो मैं नहीं कह सकता, हिंदी के ऑप्शनल में देखें तो हर साल 2 से 3 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिन प्रश्नों को आप तब तक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी समझ विकसित नहीं है, जब तक आपका एप्लीकेशन विकसित नहीं है। प्रकृति में नवीनता वहां दिखाई पड़ेगी। आगे बतलाइए। ज्ञान तथा योग के मार्ग की संकुचित एवं सरलता भक्ति मार्ग का सरलता सरलता एवं उन्नत भावना को विजय का उद्देश्य भ्रमण गीत का केंद्रीय। नींद खुली आपकी, चलिए। हाँ तो इसमें, हाँ तो क्या है इसमें दिक्कत कहाँ हुई? पहला प्रश्न तो मेरा पेट लाइन यही है, ट्रेडमार्क लाइन करने, इसमें दिक्कत कहाँ हुई आपको? अरे वो पढ़ के मत बतलाइए, मुझे ये बतलाइए इस प्रश्न में दिक्कत कहाँ हुई? क्या पूछ रहा है? अब फिर नीचे मत देखिएगा। हाँ पूछा क्या जा रहा है ये बतलाइए। ज्ञान योग पर जो गोपियों के प्रेम का विजय है उसके। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? अब उनको बोलने दीजिए ना, आप अपने बचने के लिए प्रश्न नहीं पूछते हैं। नहीं सर, नहीं पूछते तो है, हम बता रहे हैं। अभी आ रहा हूं ना मैं आपके पास भी, बता रहे हैं। हाँ बोलिए क्या दिक्कत हुई? हाँ भाई, तर्क के द्वारा परीक्षण की बात कर, सगुण निर्गुण विवाद डिस्कस किया था, विस्तार से डिस्कस किया था। और डिस्कस करते हुए ये कहा था कि सूर्य की गोपियां ज्ञान की विरोधी नहीं है, बल्कि वो कहती हैं बार बार ये वचन तिहारो, भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो। सूर्य की गोपियां ज्ञान की विरोधी नहीं है, सूर्य की गोपियां उस ज्ञान के विरोध में हैं, उस ज्ञान का निषेध करती हैं जिस ज्ञान का अस्तित्व भक्ति के निषेध पर आधारित है। उनका विरोध भक्ति विरोधी ज्ञान से है, अर्थात ज्ञान की उस व्याख्या से है जो व्याख्या संकीर्ण मानसिकता से की जा रही है। और जिस ज्ञान की जो संकीर्णतावादी व्याख्या ज्ञान और भक्ति में वैर को देखती है। सूर्य की गोपियां निर्गुण के विरोध में नहीं, निर्गुण के विरोध की अपेक्षा उनसे की भी नहीं जा सकती। वे निर्गुण के अस्तित्व को स्वीकार करती, निर्गुण को स्वीकार करती, उस निर्गुण के लिए अपनी असमर्थता का इजहार करती, अपनी रुचि और अपने स्वभाव के अनुरूप उस निर्गुण को नहीं मानती। नहीं? तो इसमें क्या है बोली? सगुण निर्गुण विवाद पूरा का पूरा कम से कम 1 घंटा डिस्कस किया होगा ना, उससे कम तो नहीं किया होगा, नहीं? और जब भक्ति दर्शन वाला डायमेंशन सारा डिस्कस किया था तो उसके बाद रुक करके कहा था कि इस पर जितने प्रश्न हो पूछ ले। याद नहीं होगी, कोई बात नहीं है, चलता है।
और अभी तो याद न रहना स्वाभाविक है, इतना तरह का दबाव होता है। आगे बतलाइए। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत हुई? हर बार यही प्रश्न मैं पूछूंगा। पढ़ा है साहित्य शास्त्र परिचय? पक्का? हाँ, उसमें अप्रस्तुत विधान की चर्चा है। हाँ या ना? अब मैं प्रश्न कुछ और पूछ रहा हूं, आप बतला कुछ और रहे। चर्चा है, क्या है अप्रस्तुत विधान? अप्रस्तुत विधान है अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत या अप्रस्तुत को व्यंजक बनाने की व्यवस्था। और इस अप्रस्तुत विधान के कितने आयाम होते? नहीं, तो इस अप्रस्तुत विधान के 3 आयाम होंगे। इस अप्रस्तुत विधान का संबंध प्रतीक योजना से जुड़ेगा। इस अप्रस्तुत विधान का संबंध जो है बिंब योजना से जुड़ेगा। नहीं, और इस अप्रस्तुत विधान का संबंध अलंकार योजना से जाकर जुड़ेगा। तो जब यह कहा जा रहा सूर का काव्य अप्रस्तुत विधान की खान है, तो यह इस प्रश्न का सीधा सीधा संबंध जो है, इस प्रश्न का सीधा सीधा संबंध काव्यगत एवं भाषागत वैशिष्ट वाले आयाम से जुड़ता है। और इस प्रश्न के आंसर के केंद्र में हमें प्रतीक योजना, बिंब योजना और अलंकार योजना की चर्चा करनी है। और उस चर्चा के क्रम में हमें दिखलाना है कि किस प्रकार प्रस्तुत को प्रभावी और मनोरंजक बनाने के लिए सूर ने अप्रस्तुतों का सहारा लिया है। ऐसे अप्रस्तुतों का सहारा जो प्राकृतिक हैं, ऐसे अप्रस्तुतों का सहारा जो पौराणिक मिथकीय हैं, ऐसे अप्रस्तुतों का सहारा जो खगोलीय है। उसका दायरा जो है काफी व्यापक है। बातें स्पष्ट हुई ये नहीं? अब उसको उठाइए। नहीं, ऐसे अप्रस्तुतों का सहारा जो लोक जीवन और लोक संस्कृति से उठाए गए। मूरी के पातन के बदले को मुक्ता हल नहीं है। नहीं, या फिर जहां कहते हैं लागत जोग ऐसो अली ज्यों करवी ककरी। नहीं, कि जोग का जो है, जोग के बारे में सुन के ही जो है कुछ ऐसा ही एहसास होता जैसा कोई करवी ककरी मुंह में पड़ जाने पर होता है। मतलब मुंह का स्वाद जिस तरह करवी ककरी से कसैला हो जाता है, कुछ ऐसा ही गोपियों को जोग की बात सुन करके महसूस होता। देखिए, बार बार एक चीज कहता हूं, देखें जितने प्रश्न अब हैं
रिपीटेशन होंगे, बस प्रश्न के हिसाब से इंटरप्रिटेशन उसके बदलते चले जाएंगे। और बतलाइए। हो गया पक्का? और कुछ? नीतीश जी हो गया? मतलब इतनी जल्दी? नहीं, हमारी तरफ से क्या, हमारी तरफ से क्या, जैसे बतलाइए, बोलिए। हम लोग दायरे से कहीं बाहर हो, कौन? कुछ इससे तो हो गया पूरा। सर सूर्य की काम में लोक चेतना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सूर्य की काम आंसर ही नहीं दे दूंगा। हाँ, लोक चेतना का मतलब क्या है? सोच। सूर्य के काव्य में लोक जीवन और लोक संस्कृति की झलक कहां कहां मिल रही है? नहीं, और अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि सूर्य ने अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए लोक भाषा ब्रज का सहारा लिया है। नहीं तो लोक भाषा जो है वह कहीं न कहीं लोक जीवन का क्या होता? तो लोक भाषा जो है लोक जीवन से कहीं न कहीं अभिन्न होता है। दूसरी चीज देखें, सूरदास जी जब बाल वर्णन कर रहे होते तो बाल वर्णन के क्रम में आप क्या पाते? बाल वर्णन के क्रम में आप अगर देखें तो सूर्य ने कृषक गोचारण संस्कृति के चित्र को प्रस्तुत किया है। नहीं, और कृषक गोचारण संस्कृति में जो सामूहिकता की भावना, लोक जीवन लोक संस्कृति की एक खासियत क्या होती? सामूहिकता का भाव वहां पर केंद्र में होता। नहीं, कृष्ण का ग्वाल बालों के साथ वनों में गाय चराने जाना, खेलना कूदना, नहीं, इस क्रम में आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता। लेकिन जब कलेवा खाने का वक्त आता तो सब साथ साथ बैठकर कलेवा खाते हैं। नहीं, इसी प्रकार अगर आप देखें तो बाल वर्णन के क्रम में माखन की बारंबार चर्चा आती। इस माखन का संबंध जो है किससे जाकर जुड़ता? यह माखन मुरली, कदम्ब, लोक जीवन और लोक संस्कृति से क्या होते? लोक जीवन और लोक संस्कृति से अभिन्न होते। नहीं, अगर आप देखें इसी कृषक गोचारण संस्कृति की पृष्ठभूमि में सूर्य की सामंत विरोधी चेतना आकार ग्रहण करती है। सूर्य के सामंत विरोधी मूल्य आकार ग्रहण करते, क्योंकि सामंती चेतना और सामंती मूल्यों के केंद्र में क्या होते? विशिष्टता बोध होता, विशिष्टता बोध होता। और अगर देखें सामूहिकता की भावना
सामूहिकता का एहसास इस विशिष्टता बोध के प्रतिकूल है। इसी सामूहिकता की भावना की प्रतिष्ठा की गई है न कृषक गोचारण संस्कृति के माध्यम से। वहां से अगर आप आगे बढ़े तो आप भ्रमर गीत में भी देखें, उद्धव गोपी संवाद जो है, उद्धव एक है और गोपियां अनेक हैं। अनेक गोपियां मिलकर एक उद्धव को क्या करती? पराजित करती। जब उद्धव कहते अब अति पंगु भयो मन मोरो, गयो तहा निर्गुण कहबे को, भयो सगुन के चेरो। तो अगर वहां पर जाकर के देखें तो यह एक पर अनेक की जीत है या नहीं? और एक पर अनेक की जीत सामूहिकता में सूर्य की आस्था को प्रदर्शित करती हुई आती है, नहीं? इसी क्रम में देखें, आप अगर देखें, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हारी, नहीं? इसके माध्यम से क्या कहते? नहीं, एक साथ धनिया धान जो है को एक साथ उपजाना संभव है? क्यों? एक को अधिक नमी चाहिए, दूसरे को कम चाहिए, नहीं? वही स्थिति किसकी है? प्रेम और जोग की। मैं अक्सर कहता हूं, मैच्योरिटी क्या है? ऐसा संभव नहीं है कि आप कोमल, भावुक और संवेदनशील भी हो और मैच्योर भी हो। संभव है? संभव नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी और कुछ नहीं, निरंतर संवेदनहीन होते चले जाने की प्रक्रिया का दूसरा नाम है। हम मैच्योर उसको कहते हैं जिसका अपनी भावनाओं और संवेदनाओं पर जितना नियंत्रण होगा, हम उसको उतना मैच्योर कहते। नहीं, गोपियां कृष्ण की अनुपस्थिति में अपनी मन स्थिति की ओर इशारा करती हुई कहती कि सुखती सूर धान अंकुर सी, बिन वर्षा ज्यों मूल हुई। मतलब जिस तरह धान का पौधा पानी की कमी से मुरझाकर मर जाता है, कुछ वैसी ही स्थिति किसकी, किनकी है? गोपियों की है। या इसी तरह अगर आप देखें, गोपियां उद्धव के प्रति आभार प्रकट करती। उद्धव भली भाई ब्रज आए, हे उद्धव बड़ा अच्छा हुआ कि तुम ब्रज आए। क्यों? तो विधि कुलाल किन्हे कांचे, घटते तुम आनी पकाए। ब्रज करी आवा जोग करी ईंधन, जोग ईंधन करी सुरति आनी सुलगाए। कि कम से कम तुमसे, तुम्हारे आने से ये चीज हुआ कि तुम्हारे ज्ञान और योग ने हमें छेड़ कर कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को क्या किया? और परिपक्व बनाने का काम किया। तो यहां पर देखें, गांव के कुम्हार की कारीगरी का जो दृष्टांत यहां पर दिया गया है, ये सब क्या है? लोक जीवन के अभिन्न अंग ही तो हैं, नहीं? इसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, कई प्रसंग आपको मिल जाएंगे, नहीं? लोक जीवन में आप देखेंगे लोकोक्ति और मुहावरे का जमकर प्रचलन होता। आय जोग सिखावन पारे, नहीं?
या आप देखें, यह मथुरा कागज की कोठरी, जे आवहि ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। ये मथुरा जो है वो कागज की कोठरी है, कागज की कोठरी वहां पे। तो यह मथुरा कागज की कोठरी है, जो भी उधर से आता जाता है और उधर से लौट कर आता है वो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। देखो तुम काले हो, मथुरा से आए हो। सुफलक सुत जो थे, अक्रूर जो थे, वो भी काले थे नहीं? और मथुरा की ओर से आने वाला भौरा भी क्या है? काला। तो यही सब है जिसको दृष्टांत के साथ लिखते लिखते लिख देना। किसका? अब हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत न करें कृपया। हाँ, तो उसको रोकिए, कोशिश कीजिए रोकने की। हाँ, निश्चित तौर पर आप अगर देखें, लोक जीवन जो है, लोक जीवन की ब्यूटी, लोक जीवन में स्वच्छंदता होती है। और अगर आप देखें ब्रज की लोक संस्कृति में वो स्वच्छंदता है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। तभी तो बांसुरी की एक धुन पर गोपियां जो हैं सारा काम काज छोड़कर दिन और रात के फर्क को मिटाती हुई दौड़ लगा देती नहीं? तो वो लोक जीवन का, लोक संस्कृति से वह अभिन्न है। आगे बतलाइए। मतलब मुझे लगता है आप लोग चाहते हैं ना कि जैसे प्रश्न बोले खटाक से लिखवा दूं मैं, क्या नहीं? नहीं, और बतलाइए। क्या तो खत्म माना जाए? नहीं, तो हम लोग कह दें अब सत्यनारायण भगवान की जय, बशर्ते आप में से किन्हीं को आपत्ति ना हो। तो कल से काम आएंगे। और ज्यादा चलिए कल से शुरू करते हैं।